हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना में। यहाँ हम पढ़ रहे थे यूएस हेजेमनी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और उसके कुछ पॉइंट्स को हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। इससे जस्ट जो पीछे वाला वीडियो था, लेटेस्ट जो आज वीडियो बन रहा है या आप जो वीडियो देख रहे हैं, इससे जस्ट पीछे वाला जो वीडियो था उसमें हमने यूएस हेजेमनी जो है वो कितने प्रकार की होती है या उसका कितने सेंस निकलते हैं, उनको वन बाय वन हमने क्लियर कर दिया था। हेजेमनी एज हार्ड पावर, हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर एंड हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर में मिलिट्री पावर आती है, स्ट्रक्चरल पावर में इकोनॉमिक पावर आती है, और सॉफ्ट पावर में आइडियोलॉजिकल और कल्चरल पावर आती है। और तीनों ही फॉर्म में या तीनों ही सेंसेज में यूएस हेजेमनी जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना जो डोमिनेंस है, प्रभुत्व जो है, दबदबा जो है वो बनाए हुए है। और इस समय करंट एरा के अंदर यूएस कल्चर को सबसे डोमिनेंट और सबसे अट्रैक्टिव माना जाता है कि ओपन माइंडेड लोग हैं वहाँ पे, उनकी वहाँ की जो कल्चर है वो बिल्कुल ओपन है। तो ये सारी चीज़ें हम पीछे के वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक सुपर पावर जो है, जो सब कुछ हर एस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, हर एस्पेक्ट में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, सब तरीकों से या सब फील्ड में स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी पावर को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, किस तरह से नियंत्रण हम लगा सकते हैं या उस पर नियंत्रण लगाने के कितने तरीके हैं, किस तरह से लगाया जा सकता है, उसको रिस्ट्रेन कैसे किया जा सकता है, उसको काबू में कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जब पावर आती है तो फिर कई बार जो है वो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो जाती है कि व्यक्ति जो है वो या कोई भी देश जो है वो इस तरह का बिहेव करने लग जाता है कि वो फिर पॉजिटिव वे में जाने के बजाय नेगेटिव वे में चला जाता है। तो यूएस या अमेरिकन पावर जो है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, मिलिट्री पावर हो, या फिर आइडियोलॉजिकल या कल्चरल पावर हो, तो उसको किस तरह से रिस्ट्रेन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, या उसके कितने कॉन्स्टेंट हैं, कितने उसके प्रतिबंध हैं, या कितना उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, आपका काम बस इतना ही है, और उससे आगे केवल जैसा बोला जा रहा है या जैसा दिख रहा है उसको फॉलो करना है। तो पहले आप करिए सब्सक्राइब और शेयर, और मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट ऑन अमेरिकन पावर। एक सुपर पावर की जो शक्ति है या ताकत जो है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो देयर आर थ्री कॉन्स्टेंट ऑन अमेरिकन पावर। तीन तरह के प्रतिबंध हैं, तीन तरह के नियंत्रण हैं अमेरिकी शक्ति पर या ताकत पे। कौन कौन से हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट। पहला पहला जो कॉन्स्टेंट है वो द फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ। पहला जो प्रतिबंध है वो अमेरिकी राज्य की जो संस्थागत ढांचा है, संस्थागत जो बनावट है, वही उसके ऊपर पहला नियंत्रण है या पहला कॉन्स्टेंट है, पहला प्रतिबंध है। जिस तरह की वहाँ की जो इंस्टीट्यूट की बनावट है या इंस्टीट्यूट का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वो उनका इस तरह से निर्माण किया गया है या उनको इस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड किया गया है कि एक तरह से वो अमेरिकी पावर पे कंट्रोल कर सके या उस पर एज ए कॉन्स्टेंट वर्क कर सके। तो किस तरह से करते हैं ए सिस्टम। अब उसका इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर कैसा है, ए सिस्टम ऑफ डिवीजन, बंटवारे का एक तंत्र। किसके बंटवारे का, ऑफ पावर्स, शक्तियों के बंटवारे का एक तंत्र। बिटवीन द थ्री ब्रांचेज, तीन शाखाओं के बीच में, ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की। प्लेसेज सिग्निफिकेंट ब्रेक्स, वो महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय, नोटिसेबल, लगाम लगाता है या ब्रेक लगाता है अपॉन द अनरिस्ट्रेन्ड एंड इमोडरेट एक्सरसाइज ऑफ अमेरिकाज मिलिट्री पावर बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जो कार्यकारिणी शाखा है, जो गवर्नमेंट को रन करने में उसकी हेल्प करती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहते हैं उसको वहां पे। तो वो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, वो जो गवर्नमेंट की तीन शाखाएं हैं उसमें से एक शाखा है, और वो एक महत्वपूर्ण लगाम का कार्य करती है, महत्वपूर्ण कंट्रोल का कार्य करती है। किसके ऊपर, अनरिस्ट्रेन्ड, अनियंत्रित, और इमोडरेट, निरंकुश जो अभ्यास है या कार्य है अमेरिका की मिलिट्री का, उसको नियंत्रित किया जाता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा, उसकी बिना सहमति के। एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बिना एग्रीमेंट के या उसको बिना सहमत किए हुए या उसकी बिना सहमति के मिलिट्री जो है वो कोई भी एक्शन या कोई भी जो प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले कोई भी मिलिट्री एक्शन लेना हो
मिलिट्री को या सेना को, अमेरिकन सेना को, आर्मी को, तो पहले ये जो सरकार का एक ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कार्यकारिणी शाखा, इसकी अप्रूवल या इसकी सहमति लेना नेसेसरी हो जाता है। तो जो पावर्स डिवीजन है जो कि 3 ब्रांचेज में है, जिसमें से ये एक ब्रांच एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, इसके बिना अप्रूवल के कोई भी मिलिट्री एक्शन किसी भी नेशन के अगेंस्ट यूएस आर्मी नहीं कर सकती है। तो ये पहला कॉन्स्टेंट है अमेरिकन पावर पे। सेकेंड कॉन्स्टेंट, दूसरा, द सेकेंड कॉन्स्टेंट इज डोमेस्टिक इन नेचर। दूसरा जो प्रतिबंध है वो स्वभाव से या प्रकृति से घरेलू है। डोमेस्टिक यानी होता है घरेलू, नेचर यानी प्रकृति या स्वभाव, एंड स्टीम फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। और अमेरिकी समाज का जो खुला दिमाग है या खुले विचारों का जो एक वहाँ पे एनवायरनमेंट है, उससे वो मजबूत बना हुआ है या तने के रूप में या स्टीम के रूप में कार्य करता है। जो अमेरिकन सोसाइटी है या अमेरिकी लोग जो हैं, उनके जो ओपन माइंड है या खुले विचार जो हैं, खुले विचारों वाले जो लोग हैं, वो उस सेकंड या जो द्वितीय या दूसरा प्रतिबंध है उसको स्वभाव से डोमेस्टिक बनाते हैं या घरेलू बनाते हैं। तो एक तरह से आप इनडायरेक्टली या सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि दूसरा प्रतिबंध है अमेरिकन सिटीजन्स का, और उनकी जो खुली मानसिकता है, ओपन माइंडसेट है, उसका सेकंड कॉन्स्टेंट है देयर इज ए डीप स्पेक्टिज्म रिगार्डिंग द पर्पजेज एंड मेथड्स। वहां पर एक गहरी, डीप यानी गहरी, स्पेक्टिज्म यानी अविश्वास की भावना है, रिगार्डिंग द पर्पजेज उद्देश्यों से संबंधित, एंड मेथड्स तरीकों से संबंधित, ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर। अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति जो है उसमें सरकार के जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, या फिर उसके उद्देश्य जो हैं, पर्पज जो हैं, उनके प्रति वहाँ की सोसाइटी में एक गहरी अविश्वास की भावना पाई जाती है। डीप स्पेक्टिज्म की भावना वहाँ के नागरिकों में या सिटीजन्स में पाई जाती है। तो वो एक नेचुरल एस्पेक्ट है वहाँ का, नेचुरल एक एक्टिविटी है वहाँ के सिटीजन्स की या लोगों के बीच में, जो कि ओपन माइंडेड होते हैं। तो ये दूसरा हमारा कॉन्स्टेंट था अमेरिकी पावर पे। तीसरा कौन है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में तीसरे कॉन्स्टेंट पे या तीसरे प्रतिबंध पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप वेट करिए, और वेट करने के साथ साथ यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई हेल्प मिली हो समझने में, या फिर इससे ये आपके लिए यूजफुल हो, तो लाइक कर सकते हैं। और जितना जल्दी आपको अगला वीडियो देखना हो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।